हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। LMP ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों हम इससे पहले ट्रिगो का हर एक सूत्र बढ़िया से हर एक वीडियो बना अलग अलग वीडियो बना करके दे दिया गया है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। आज हम ट्रिगो का फर्स्ट बार आप लोगों के सामने में कुछ सवाल लेकर आए हुए हैं। 2 सवाल है, उसको देखते हैं कैसे हल करना है। और ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, 2021 और 2021 और 2023 का। तो ये पूरा आसान सा सवाल है, इसको समझना है। तो हम लोग कुछ सूत्र पढ़े थे। सूत्र क्या पढ़े थे? तो लका कला एक ट्रिक पढ़े थे। लंब कर्ण आधार का जो हम सूत्र याद करते हैं उसका एक ट्रिक पढ़े थे। ट्रिक क्या पढ़े थे? लका कला। इसमें दो शब्द ले करके बनाए थे। जैसे कि ये साइन को देता था, ये किसको देता था? कोस को देता था, ये किसको देता था? टेन को देता था। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ क्या है, हल इसको करते हैं पहले। कॉस ए बराबर 4/5, अर्थात कॉस थीटा बराबर हमारा क्या दिया है? आधार बटा कर्ण दिया हुआ है। ठीक है, आधार बटा कर्ण। और निकालने के लिए क्या कहता है हमको? कॉट ए प्लस साइन ए। कॉट ए प्लस साइन ए, तो कॉट ए प्लस साइन ए हम लोग याद करेंगे। और कॉट ए बराबर सूत्र क्या होगा? टेन थीटा बराबर मेरा लंब बटा आधार हो रहा है, कॉट ए बराबर आधार बटा लंब हो जाएगा। तो हमको लंब चाहिए, तो हम एक शॉर्ट वीडियो में चढ़ाए थे कि लंब बराबर जो सूत्र होता है वह कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। आधार स्क्वायर होता है। तो सर दोस्तों, इसमें कर्ण स्क्वायर सबसे समकोण त्रिभुज की लंबी भुजाएं होती हैं। लंब और आधार चेंज होते रहता है थीटा के अनुसार, न्यून कोण के अनुसार। कर्ण का मान देखिए 5 है, 5 का होल स्क्वायर लिख देंगे। और आधार का मान 4 है, 4 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो लंब का मान हम पहले निकाल रहे हैं, उसके बाद हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो 5 25, 4 चौके 16। देखिए लंब इसको कैसे ज्ञात करेंगे? 25 में 16 घटाएंगे 9 हो जाएगा। और लंब का मान क्या निकल गया मेरा? लंब का हमारा मान 3 निकल गया। हमारा क्या रहा है? हमको कह रहा है, देखिए यहाँ पर जगह है अभी। हमको कह रहा है कॉट ए, चलेंगे कॉट ए प्लस साइन। यहाँ पर देखिए कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? आधार, यहाँ क्योंकि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार है, तो हो जाएगा आधार बटा लंब प्लस साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार हमारा क्या है? आधार मेरा 5 है, आधार मेरा 4 है, आधार मेरा क्या है? 4 है। और लंब हम कितना प्राप्त किए हैं? 3 प्लस, यही नहीं कहता ज्ञात करने के लिए। फिर लंब का मान 3 और कर्ण का मान मेरा कितना है? 5। देखिए आधार का मान 4 और लंब का मान 3, लंब का मान 3 फिर कर्ण का मान क्या? 5। दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारा क्या हो जाता है? 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाता है। 3 से भाग देते हैं 15 में, 5 खेप में 5 चौके 20। फिर 5 से भाग देते हैं 15 में, 3 खेप में 3 तिया 9। मेरा क्या हो जाता है? 29/15। ये हमारा आंसर हो जाता है। किसका आंसर हो जाता है? कॉट ए प्लस साइन। कॉट ए प्लस साइन। इसी सूत्र से हम लोग फिर यही इस हिसाब को सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन 2021 में लघु में पूछा गया है, ये हमारा 2023 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो हम इसमें आप लोगों को बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सवाल में ध्यान दीजिएगा कि सर जस्ट इसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। यहाँ पर इस हिसाब में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझने में दिक्कत हुआ तो हम फिर से एक बार फिर इसको रिपीट करते हैं। कॉस ए बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ देखिए आधार बटा कर्ण, तो आधार ऊपर वाला, कर्ण नीचे वाला। तो हमको हमारे पास क्या नहीं था? लंब नहीं था। लंब बराबर सूत्र लगा दिए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान 5, 5 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस नहीं होगा, इस जगह माइनस होगा, इस जगह माइनस होगा, लिखने में मिस्टेक हो गया था। 5 25, 4 चौक 16, 25 में 16 घटेगा 9, 9 का वर्गमूल 3 हो गया। कॉट ए प्लस साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कॉट ए बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब और साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। देखिए आधार का मान है 4 और उसके बाद लंब का मान है 3, लंब का मान फिर 3, कर्ण का मान पर क्या हो गया? 5। तो 3/5 एलसीएम लेकर इसको बना दिए। उसी प्रकार से इसको भी चलेंगे। देखिए कॉस ए बराबर मेरा आधार है बटा
कर्ण हो गया था। हल करते हैं इसको। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। सेक थीटा बराबर 13/12। तो कॉस थीटा बराबर मेरा आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक थीटा बराबर तो इसका जस्ट विलोम है। कॉस का विलोम क्या है? सेक है। इस हिसाब से रिलेटेड है ये, थोड़ा कॉस से रिलेटेड सेक, कॉस का विलोम सेक। तो कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार। अर्थात आपको पुनः फिर लंब नहीं दिया हुआ है, लंब फिर निकालिए। लंब इसलिए निकालिए क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब निकालेंगे, लंब बराबर सूत्र वही लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है? 13 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। फिर से हमको प्लस लिखने का बहुत आदत हो गया है। यहाँ भी प्लस लिख दिए थे। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस लिखा गया था, फिर हम चेक करने में देखे तो इसको माइनस किए। प्लस लिखने का थोड़ा ज़्यादा आदत है। चलिए यहाँ देखिए, 13 का होल स्क्वायर किए तो 13 गुना करेंगे तो 169 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो लंब हमारा निकलेगा क्या? ध्यान दीजिएगा, लंब बराबर हम लोग निकाल लेंगे 25। 169 में 144 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 25, इसका वर्गमूल 5। लंब का मान क्या निकल गया? 5। अब देखिए मान निकालना है किसका? पुनः निकालना है मान हमको कॉस थीटा प्लस tan थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर तो सूत्र यहाँ तुरंत लिखे, आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर तो सूत्र हम लोग जानबे करते हैं, यहाँ लका कला से। लो मतलब लंब, आकर मतलब आधार। तो कॉस आधार देखिए, आधार 12 है और कर्ण कितना है? कर्ण 13 है, प्लस लंब कितना है? लंब तो 5 निकाले। आधार कितना है? आधार 12 है। ध्यान दीजिएगा इधर, लंब बटा आधार। लंब का मान क्या हो गया? लंब का मान 5 लिखे, और उसके बाद आधार का मान क्या हो गया? 12। आधार का मान पर क्या है? 12। कर्ण का मान क्या है? 13। तो इस दोनों का लघुत्तम लेते हैं, 13-12 का लघुत्तम लेते हैं। जब लघुत्तम नहीं निकलता है तो हम लोग इसका क्या करते हैं? उसका गुणों कर देते हैं। देखिए 13 गुणों 12 करते हैं, 12 तिया 36, बाकी 3, 12 3 15, 156 हो जाता है। 12 तिया 36 का 6, बाकी कितना बचा? 3। 12 गुणों 1, 12 3 15, 156। इसका क्या हो गया? इसका हो गया सर एलसीएम। 13 से कटाइए, इसमें 12 बार में कट जाएगा। 12 गुना 12 कर देंगे 144 हो जाएगा। फिर 12 से कटाइए, इसमें 13 बार में कट जाएगा। 12 से इसमें कटाइए 13 बार में, 13 5 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो निकल जाएगा मान इसका। जोड़ेंगे कितना? 144 और 65, 5 4 9, 6 4 10, 209 बटा 156। ये इसका मान निकल गया। इसी का मान निकालने के लिए हमको कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए ये हिसाब लघु के लिए है। लघु के लिए इतना सा हिसाब होना ही चाहिए, और इसी तरह से आप लोगों को हल भी करना है। और हम आपको एक शॉर्ट वीडियो में बता दिए थे सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो उसी तरह से हम इस सूत्र पर पहले देखें कि लंब हमको जरूरी है, क्योंकि tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार हम यहाँ लंब को निकालने के लिए लंब का सूत्र लगाएं। कर्ण दिया हुआ था, आधार दिया हुआ था, उसके बाद cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यहाँ ये आधार 12 और कर्ण 13। उसके बाद लंब क्या हो गया? 5 और आधार क्या हो गया? 12। 12 और 13 का लघुत्तम क्या? एलसीएम क्या हो गया? 156। 12 दूनी 26, 12 3 12 3 36, बाकी 3 बचा, 12 3 15। उसके बाद इसको कटाएं 12 बार में, 12 गुना 12 144, फिर 12 से कटाएं 13 बार में, 13 5 65। दोनों को जोड़े 209 बटा कितना हो गया? 156। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ भी हमारा आंसर हो गया किसका? इसका, जिसका मान इसका निकालने के लिए कहता है। यहाँ इसका आंसर ये हो गया। तो प्यारे बच्चों ये पूरा बोर्ड मॉडल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप लोग देखना ना बोले, और लघु उत्तरीय है उसको बनाना ना बोले। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करने के लिए छोड़े नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में आप लोगों फिर से हम आप लोगों के साथ आएंगे।